हेलो स्टूडेंट, अपनी जेई 2026 की सीरीज में लिमिट का ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है कि लेट a1 इक्वल टू 1 और an उसने दिया है an इज इक्वल टू साइन an माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन 1, और फिर उसने एक लिमिट की वैल्यू आपको दी है इन टर्म्स ऑफ a दी है, और फाइनली 3a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले a2 अगर हम देखेंगे तो दिस इज साइन a1 और a1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो दिस इज साइन 1। a3 निकालेंगे तो साइन ऑफ साइन 1, a4 इज साइन ऑफ साइन 1। तो आप देख रहे हो कि जिस तरह से हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, चूंकि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि 1 एंगल जो है वो π/2 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगी, लेस देन 1 होगी, तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो an मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा। ये मैंने क्यों चेक किया? क्योंकि जो लिमिट निकालनी है उसमें सब जगह बच्चों देखो an दिया हुआ है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर मैं an को y मान लूं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an मतलब y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब मेरी लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट y टेंड्स टू 0, और an को जब y मानेंगे तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपको दिया है दिस विल कन्वर्ट बाय दिस वन। अब अगर आप ऊपर वाले को देखो बच्चों, तो ये 2 टू द पावर y माइनस 3 की पावर y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसको मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, तो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y माइनस 1 माइनस ऑफ कॉस y है। अब e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y के साथ मैंने माइनस 2 किया और इसको 1 माइनस कॉस y बनाया, क्योंकि यहां पे मैं साइन का फार्मूला यूज कर लूंगा, साइन स्क्वायर। अब देखिए, लिमिट y टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर आपका, अब हमको मालूम है कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट x टेंड टू 0 पे 1 होती है, तो उसके लिए मैंने y से डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर में आपने y स्क्वायर से डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर भी मैंने y स्क्वायर से डिवाइड किया, और 1 माइनस कॉस y को लिख लिया 2 साइन स्क्वायर y/2। अब देखिए, 2 टू द पावर y माइनस 3 की पावर y अपॉन y का होल इसका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में अगर तुम बच्चों इसको एक्सपेंड करोगे तो ऑड टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2y स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस y की हायर पावर माइनस 2, और इसको मैंने लिख लिया 1/2 साइन y/2 अपॉन y/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट होगी। अब इसकी लिमिट की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये लिमिट अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो दिस लिमिट कम्स टू बी ln स्क्वायर 2/3। इसकी वैल्यू बच्चों अगर देखोगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये होगा 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 2/3 ln स्क्वायर 2/3, और गिवन है कि इसकी वैल्यू जो थी माइनस a ln स्क्वायर a। सो a की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 2/3। तो यहां से 3a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3a की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज अ 2।